हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 5.3 करा रही हूँ। मैच द फॉलोइंग, इसके अंदर हमें मैच करना दे रखा है कि एक कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड में और एक कॉलम है राइट हैंड साइड में। आपको इनको मैच करना है। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल आएगा आपका हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है आपका? 180 डिग्री का होता है। ठीक है। और जैसे आपकी एक क्लॉक है, क्लॉक के अंदर यहाँ पे आपका, जैसे मैंने टाइम दिखा रही हूँ, ये सेंटर है क्लॉक का। अगर ये 12 से लेकर 6 तक आती है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1/2 रेवोल्यूशन, यानी कि 180 डिग्री। इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका हमने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड है हमारा राइट एंगल। ठीक है। तो राइट एंगल के अंदर क्या लिखेंगे हम? 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि इसको हम 1/4 रेवोल्यूशन क्यों लिख रहे हैं। ये हमारी क्लॉक है, 12 से लेकर यहाँ तक 3 तक मैंने इसको किया है। ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री यानी राइट एंगल। और ये हो जाएगा आपका 1/4 रेवोल्यूशन, क्योंकि पूरी क्लॉक के अंदर आपके 4 रेवोल्यूशन होते हैं और चारों 1/4 रेवोल्यूशन होते हैं। अब हम करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। एक्यूट एंगल लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। इसको मैं आपको एक बार बता देती हूँ एक्सप्लेन करके। क्लॉक बनाएंगे जैसे हमने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बनाया है। ये आपकी लेबलिंग हो गई। तो हमने क्या करना है, इसमें लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन करना है। और 1/4 रेवोल्यूशन के लिए 3 तक आना होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सिर्फ 2 तक दिखाएंगे। ये यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे 2। तो ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल, जो कि 1/4 रेवोल्यूशन से लेस है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन, इसका आंसर होगा लास्ट वीडियो में मैं आपको करा चुकी हूँ। एक्यूट एंगल 90 से कम होता है और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा होता है। तो सपोज़ आपकी आवर हैंड कहाँ पे है? 12 पे है। और ये कहाँ तक जाना है इसको? यहाँ पर 5 तक। तो ये जो आपका एंगल है ये क्या होगा यहाँ पे? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये 90 डिग्री का होता तो ये कहाँ तक जाती? आवर हैंड आपकी 3 तक जाती, लेकिन ये यहाँ पर 5 तक आई हुई है, तो आपका ये एंगल बनेगा 90 से ज़्यादा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। ये 1/4 रेवोल्यूशन से ज़्यादा है और 1/2 से कम है, दोनों के बीच का है। तो इसको लिखेंगे हम बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन।
अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, इसका आंसर होगा मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। इसको मैं फिगर द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एट, 10 एंड 11। तो आपकी आवर हैंड यहाँ से 12 से शुरू होगी और ये कहाँ तक जाएगी, 7 तक जाएगी। तो ये जो आपका 12 से लेकर 7 तक का जो रेवोल्यूशन है, ये हाफ रेवोल्यूशन से ज़्यादा है। अगर हाफ रेवोल्यूशन होता तो हमारा ये 12 से लेकर 6 तक आता और ये एक स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनता। लेकिन ये यहाँ पे 7 तक आया हुआ है, इट इज़ मोर देन ए स्ट्रेट एंगल दैट इज़ 180 डिग्री। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। हमें यहाँ पे फिगर्स दी हुई हैं A, B, C, D, E और F। हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा एंगल यहाँ पे राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है या कौन सा रिफ्लेक्स है। तो आप इसके लिए इन फिगर्स को टेस्ट करने के लिए आप आरए टेस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी फिगर फर्स्ट है तो इसमें क्या लगता है आपको, आरए टेस्टर आप यूज़ कर रहे हैं, तो जो आरए टेस्टर की दोनों साइड्स हैं क्या उसके दोनों एजेस गिवन फिगर के एजेस से मैच कर रहे हैं? नहीं, इसका केवल एक ही एज यहाँ पे मैच कर रहा है, दूसरा एज यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। अगर ये मैच करता तो ये इस तरह की फ़िगर बनती, लेकिन हमें फ़िगर कैसी दे रखी है, ये लाइन इस तरफ से आई हुई है, हमें फ़िगर ऐसी दी हुई है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल हो गया, ये आपका आरए टेस्टर मैच नहीं कर रहा है, तो 90 डिग्री से कम हो गया। और 90 डिग्री से कम वाला एंगल कौन सा होता है आपका, ये होता है आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट, इसका बी पार्ट। आरए टेस्टर यूज़ करेंगे आप इसके लिए। तो जो नीचे वाली लाइन है, जो बेस है, वो आपका क्या है, आरए टेस्टर से मैच कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड लाइन है एंगल की, इट इज़ नॉट मैचिंग विद आरए टेस्टर। अगर ये मैच करती तो हमें फिगर ऐसी दिखाई देती, लेकिन गिवन फिगर तो ये है, यानी कि ये एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा है। और 90 डिग्री से जो एंगल ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। देखिए आप, आरए टेस्टर का ये फर्स्ट एज है और ये एंगल का फर्स्ट एज मैच कर रहे हैं, ये सेकंड एज है, दिस इज़ आल्सो मैचिंग, और ये आपका एंगल बन जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का। तो ये हो जाएगा आपका राइट। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। आरए टेस्टर को मैंने ऐसे यूज़ किया, यहाँ पे एक एज तो मैच कर रहा है, लेकिन दूसरा एज यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा है। ये एंगल हमें, ऊपर वाला जो एंगल है ये हमें 90 डिग्री का लग रहा है, और जो नीचे वाला एंगल है ये हमारा 180 से ज़्यादा का है। और 180 से ज़्यादा वाला एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब करेंगे इसका ई पार्ट। ई पार्ट में हमें आरए टेस्टर की नीड नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये एंगल हमें दिखाई दे रहा है क्या है, स्ट्रेट एंगल है, तो इसको लिखेंगे हम स्ट्रेट। ठीक है, अब हमारा रह गया लास्ट पार्ट एफ। मैंने यहाँ पे आरए टेस्टर को यूज़ किया, ये एक एज तो मैच कर रहा है, लेकिन अगर हमारा दूसरा एज मैच करता तो ये राइट एंगल होता, लेकिन ये दूसरा एंगल एज मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है। सेम यहाँ पे होगा, तो इसको लिखेंगे हम एक्यूट।
मैं रिज़ल्ट्स यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ आपके, ताकि आपको नोट्स देखने में आसानी रहेगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल, सेकंड हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड हो जाएगा आपका राइट एंगल, फोर्थ रिफ्लेक्स एंगल, फिफ्थ straight angle, and the last one is acute angles. Both are acute angles in this case. तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको मेजरिंग एंगल्स टॉपिक कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि एंगल्स को कैसे मेज़र करते हैं। तब तक के लिए ओके, गुड बाय बच्चों।